Hello students, welcome to the physics class. We were discussing about the moving charges and magnetism. Now our next topic is torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field. So हमने यहाँ पर एक current carrying loop consider की है PQRS which is held perpendicular to the plane of paper. हमने उसे z axis में ऐसे held किया हुआ है जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है. इसकी लेंथ एज्यूम की है L, मीन्स PQ इज इक्वल टू है L एंड SP इज इक्वल टू है B. एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने एज्यूम की है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेट थीटा बी द एंगल विच प्लेन ऑफ coil meets with the direction of magnetic field as shown in the figure. Let I be the current flowing through the coil. यहाँ पर I की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम किया फ्रॉम P टू Q, देन Q टू R, देन R टू S एंड देन S टू P. क्लियर. अब हमने निकालनी है फोर्स ऑन ईच आर्म. कॉइल की हमारे पास 4 आर्म्स हैं और हम फोर्स जो इन पे लग रही है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वो कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन SP. तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड है आपका राइट हैंड साइड और जो आपके पास L क्रॉस B होता है, जो L है SP की लेंथ है वो है प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर. तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी ऑन द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू B. क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपका रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आती है. तो यहाँ पर FSP आएगा L क्रॉस B मीन्स it is acting upward as shown. एंड जब हम QR पे निकालेंगे फोर्स तो वो क्या आएगी? बाय क्रॉस प्रोडक्ट L क्रॉस B. QR है जो वो हमारा है Z एक्सिस में जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है और B है लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पर भी आपने राइट हैंड थंब रूल निकालना है और FQR की डायरेक्शन आ जाएगी आपकी डाउनवर्ड. नाउ FSP और जो FQR है इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं और ये एक दूसरे की अपोजिट में एक्ट कर रही हैं. क्लियर. FSP की वैल्यू आई है आपके पास IB क्रॉस कैपिटल B और इसका मैग्नीट्यूड आया है IBB साइन थीटा. और QR की वैल्यू भी क्या आएगी? IB क्रॉस B. मैग्नीट्यूड इसका भी आएगा IBB साइन थीटा. बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है और मैग्नीट्यूड है इक्वल. सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी. बिल्कुल इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? 0. और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी 0 होएगी बिकॉज इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है. दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन. अगर यहाँ पर अलग अलग लाइंस होती और बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो टॉर्क प्रोड्यूस होती. ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है तो टॉर्क भी 0 और फर्दर मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स भी 0. क्लियर. अब हमने निकालनी है फोर्स ऑन PQ. फोर्स ऑन PQ की डायरेक्शन क्या आएगी? वही राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है. L क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B और फोर्स PQ की डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट. राइट. सिमिलरली जब हम निकालेंगे ऑन RS तो ये आएगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट. तो ये आपके पास आ गई FPQ एंड FRS. अब इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है. तो FPQ की वैल्यू आ गई आपके पास IL क्रॉस B. मैग्नीट्यूड में आ जाएगा ILB साइन ऑफ थीटा. तो ये यहाँ पर बन जाएगा ILB. और FRS की वैल्यू क्या आएगी? IL क्रॉस B. मैग्नीट्यूड में ILB साइन थीटा. थीटा 90 है, L और B के बीच का एंगल 90 है तो ये भी बन जाएगा ILB. नाउ जो फोर्सेस हैं PQ एंड RS ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं एंड
डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये इनकी जो नेट फोर्स आएगी वो तो क्या आएगी 0, बट इनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, सो दे विल प्रोड्यूस अ टॉर्क अबाउट द टॉयल ऑफ एक्सिस। जैसे आप एज्यूम कर सकते हो कि आपने पेन है उसको मिड से पकड़ लिया, अब पेन के एक कॉर्नर को आप ऊपर लेके जाओ और दूसरे को नीचे लेके जाओ तो वो रोटेट करने लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो टॉयल है वो रोटेट करेगी अबाउट द एक्सिस ऑफ द। नाउ टॉर्क का आपके पास फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स ऑन पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने जैसे फिगर में शो किया हुआ है पी एन है, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आई एल बी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एन की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी बी कॉस थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई आपके पास आई एल बी बी कॉस थीटा। अगर एल बी को आप ए लिख दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा आई ए बी कॉस थीटा, एंड इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा एन आई ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम जैसे फिगर में हमने अभी दिखाया है कि फाई एंगल है नॉर्मल और बी के बीच में, फाई एंगल किसके बीच में है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो यहाँ पर थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री, तो थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। सो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा आई ए बी कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी एन आई ए बी साइन फाई। क्लियर। टॉर्क की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में क्या आएगी, टॉर्क के ऊपर वेक्टर लगा दो और साथ में डायरेक्शन, और डायरेक्शन आएगी क्या, डायरेक्शन आएगी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप। एन आई ए बी साइन ऑफ फाई है और ये आया कैसे है एल क्रॉस बी से, तो मीन्स प्लेन ऑफ लूप के क्या आएगी परपेंडिकुलर आएगी बाय राइट हैंड थंब रूल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन आई ए क्रॉस बी। ए क्या है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और आई ए को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये आ जाएगा एन एम क्रॉस बी। एम क्या है आपके पास आई ए, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। So our next topic is moving coil or suspending coil और डी आर्सनोवल टाइप गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। इसका प्रिंसिपल वही है कि अगर हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाने के लिए दो मैग्नेट्स लिए हैं, ये इस टाइप से उससे दो पोल्स दिखा रखे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये हमने टी जो लिया है, टी है हमारे पास टॉर्जन हेड, इससे हम कॉइल को सस्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉर्जन हेड से ये पी क्यू आर एस कॉइल सस्पेंड कर दी। कॉइल जो है वो फ्री टू रोटेट है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये जो हमने पी बी डब्ल्यू दिखाया है ये है आपके पास फॉस्फोरस ब्रंच की स्ट्रिप या वायर बोल दो, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पी बी डब्ल्यू फॉस्फोरस ब्रंच वायर। अब यहाँ पर हमने जो लोअर है ये जो क्यू आर है इसको हेयर स्प्रिंग से अटैच करके नीचे अटैच किया है, नीचे टर्मिनल से जो कि फिक्स है। हेयर स्प्रिंग जो लिया हमने वो हाईली इलास्टिक स्प्रिंग लिया है। अब हम जब कॉइल में से करंट पास करवाएंगे तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी एंड रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो यही हम करवा रहे हैं
अब हमने जो ये पूरी अरेंजमेंट है इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि PQRS कॉइल में से करंट फ्लो करे एंड ये रोटेट करना स्टार्ट कर दे। सो ये करंट फ्लो कर गया और जो कॉइल है अब हमारी रोटेट करना स्टार्ट कर चुकी है। सो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल इज, कॉइल जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, NIAB क्रॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं K अल्फा के इक्वल इफ अल्फा इज द एंगुलर ट्विस्ट इन द वायर। तो आपके पास आ जाएगा NIAB साइन फाई इज इक्वल टू K अल्फा। यहाँ से I की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, K अपॉन NAB साइन फाई इंटू अल्फा। जो फैक्टर साइन फाई है उसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं बाय चूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्लेन ऑफ द कॉइल हर पोजीशन में पैरेलल रहे टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो ऑब्वियसली उसका जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री पे आ जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी 1 और हम इस फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये फिगर में दिखाया भी हुआ है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टू द प्लेन ऑफ द पैरेलल रहेगा टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड परपेंडिकुलर रहेगा उसके नॉर्मल के। ये इसका टॉप व्यू है प्लेन ऑफ द कॉइल PQRS का, जो लाई करे अलोन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन विच एवर पोजिशन द कॉइल कम्स टू द रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड जैसे अभी बोला फॉर अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। सो हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, 90। तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1 और I की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, K अपॉन NAB इंटू में अल्फा, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू G इंटू में A। G क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, K अपॉन NAB। ये है कॉन्स्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर, सो हम इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमने स्केल लिया है और मिरर लिया है। ये क्यों लिया है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो इसका लेफ्ट पार्ट है वो सिमेट्रिकल है टू द राइट पार्ट। क्लियर। तो ये इक्वल ही आएगा स्केल पे, जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका राइट पार्ट भी चेंज होता जाएगा। अगर हम बात करें करंट सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि छोटे से छोटा अगर उसमें चेंज हो रहा है तो वो उसको कैसे मेजर कर सकता है। सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर डिफाइन की जाती है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो ये क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन थी हमारे पास अल्फा, पर यूनिट करंट के लिए हमने कर दिया अल्फा अपॉन आई, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा अपॉन आई। यहाँ से अल्फा अपॉन आई निकाल लो, ये आएगी NAB अपॉन के। नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या आएगा कि यूनिट वोल्टेज पे कितने डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। सो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसमें हमें चाहिए अल्फा अपॉन वी। अल्फा अपॉन वी का फॉर्मूला I इंटू आर, तो सिर्फ एक R एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास, बाकी सेम आ जाएगा। ये आ जाएगा NAB अपॉन KR, राइट। नाउ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। आप किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करवा सकते हो। एमीटर क्या होता है, आपके पास लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, और जैसे आप पहले पढ़ चुके हो कि एमीटर यूज किया जाता है टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। सो गैल्वेनोमीटर से भी हम एमीटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बाय शंटिंग इट विद अ स्मॉल रेजिस्टेंस। शंट का मतलब होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना। तो गैल्वेनोमीटर के अगर आप पैरेलल में कोई शंट लगा रहे हो तो वो एमीटर बन जाएगा। पैरेलल में लगाने का मतलब जो करंट आप ले रहे हो वो डिवाइड होएगा, उसमें से कुछ पार्ट करंट का जाएगा
थ्रो द गैल्वेनोमीटर और बात की जाएगा शंट में से, जैसे अगर मान लो गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है IG तो शंट में से जाएगा IS, दैट इज इक्वल टू I माइनस IG। KCL अप्लाई कर दिया तो ये आ गया I माइनस IG। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर और शंट क्या होगा, इक्वल, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। सो I माइनस IG इंटू में S इज इक्वल टू क्या आएगा, IG इंटू में G, वोल्टेज का फॉर्मूला लगा दिया, I इंटू में R, और वी कैन से S की वैल्यू आएगी आपके पास IgG अपॉन I माइनस IG। ये आपके पास रेजिस्टेंस जो आपने लगानी है उसकी वैल्यू आ गई। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, वोल्ट मीटर आपके पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है एंड इट इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। और गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करवा सकते हैं बाय कनेक्टिंग इट विद अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सीरीज में आप हाई रेजिस्टेंस लगा दो तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन लोड रेजिस्टेंस वो किससे इक्वल होएगा, सीरीज में जो वोल्टेज होती है वो समीशन होती है दोनों का, तो ये आएगा V1 प्लस V2, तो यहाँ पर आएगी VG प्लस में V अक्रॉस R। तो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर प्लस सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हाई रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी IG इंटू में G प्लस R, और R की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन IG माइनस में G। अब डिफरेंस क्या है एमीटर एंड वोल्ट मीटर में, एमीटर लो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस थ्रो एमीटर आती है आपके पास GS अपॉन G प्लस S, और वोल्ट मीटर में क्या आई थी, सीरीज में था तो डायरेक्टली ऐड हो रही है G प्लस R। शंट रेजिस्टेंस थी, हमने उसमें वैल्यू निकाली थी, वो आई थी GIG अपॉन I माइनस IG, और इसमें सीरीज रेजिस्टेंस में क्या आई थी V अपॉन IG माइनस G, और ये वेरी हाई होती है। एमीटर में हम करंट मेजर करते हैं और करंट सीरीज में सेम रहता है, दैट्स वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज while a voltmeter is always connected in the parallel। रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर की क्या होती है, 0, और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर क्या होती है, इन्फिनिटी। रेजिस्टेंस एमीटर की लेस देन होती है दैट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू हम रिड्यूस करवा रहे हैं बाय कनेक्टिंग इट इन अ पैरेलल टू अ शंट, और जो वोल्टमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस ग्रेटर होती है दैट ऑफ द वोल्टमीटर। एमीटर में क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ द गिवन एमीटर, वाइल हम वोल्टमीटर की रेंज जो है वो डिक्रीज करवा सकते हैं। ये हम फर्दर पढ़ेंगे कैसे हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं।